प्रोड्यूसर से रिलेटेड चैप्टर्स हम कर रहे थे। प्रोड्यूसर से रिलेटेड हमने क्या किया, प्रोडक्शन फंक्शन किया। अब प्रोडक्शन जब हम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, प्रोडक्शन करते हो, ऐसा कुछ भी करते हैं, तो उसमें क्या इन्वॉल्व होती है, कॉस्ट, एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, खर्चा इन्वॉल्व होता है। अब ये खर्चे का क्या है, कॉस्ट जो है इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। मोर क्वांटिटी यू मेक, यू मैन्युफैक्चर, मोर कॉस्ट विल। जितना आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बनाओगे उतनी ही ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट जो है वो बढ़ती रहेगी। अच्छा, लास्ट चैप्टर जब हमने किया था प्रोडक्शन फंक्शन, तो उसमें हमने क्या किया था, दो तरह के फैक्टर होते हैं जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में तो कुछ भी फिक्स नहीं होता, लॉन्ग रन में तो हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर होते हैं, नथिंग इज फिक्स्ड। लेकिन शॉर्ट रन के अंदर क्या था, फिक्स्ड फैक्टर भी होता है प्रोडक्शन का और वेरिएबल फैक्टर भी होता है। फिक्स्ड फैक्टर का एग्जांपल हमने किया था लैंड हो सकती है, और वेरिएबल फैक्टर का एग्जांपल क्या था, लेबर हो सकती है। और उसी के बेसिस पे हमने शॉर्ट रन का लॉ किया था, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, कौन सा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, राइट। अब उसी पे अगर हमें आगे आगे हम आते हैं, तो शॉर्ट रन में अगर हम शॉर्ट रन में प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट भी कौन सी होगी, शॉर्ट रन वाली होगी। जो शॉर्ट रन है उसमें जो कॉस्ट आती है वो अगर आप वेरिएबल फैक्टर को लेने जाओगे, परचेज करने जाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी। फिक्स्ड फैक्टर को परचेज करने जाओगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। अब यानी कि फिक्स्ड फैक्टर का क्या फीचर था, अगर आपने एक बार जो है फिक्स्ड फैक्टर ले लिया, एक तो उसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, है ना, एक तो ये चीज थी। दूसरा, जीरो से लेकर, अगर मान लो उस मशीन की कैपेसिटी जो है वो 10,000 यूनिट बनाने की है, तो जीरो से लेकर 10,000 यूनिट्स तक आपकी एक ही मशीन से काम चल जाएगा। चाहे आप 0 यूनिट्स बनाओ, चाहे आप 10,000 यूनिट्स बनाओ, है ना, इसी मशीन से काम चल जाएगा। तो इस मशीन को एक्वायर करने में जो खर्चा आएगा वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। मींस ये मशीन आपने 3 लाख रुपए की खरीद ली, 3 लाख रुपीस की आपने मशीन खरीद ली, वन टाइम खर्चा हो गया। अब आप चाहे यूज करो ना करो, आपका तो खर्चा हो गया। चाहे आप 0 यूनिट बनाओ, चाहे आप 10,000 यूनिट बनाओ, चाहे आप 5,000 यूनिट बनाओ, चाहे आप 2,000 यूनिट बनाओ, इट इज अप टू यू। बट एक बार तो खर्चा हो गया, फिक्स, ये इतना ही रहेगा, एक मशीन तो लेनी ही पड़ेगी। अच्छा, वेरिएबल फैक्टर कौन से थे हमारे, रॉ मटेरियल, है ना। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो रॉ मटेरियल नहीं चाहिए होगा। यानी कि वेरिएबल फैक्टर को जब हम एक्वायर करते हैं, वेरिएबल फैक्टर को जब हम खरीदेंगे, परचेज करेंगे, तो उसके लिए जो कॉस्ट लगेगी वो कौन सी होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो एक तो ये दो फैक्टर्स होते हैं शॉर्ट रन के अंदर, दो फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर। इसीलिए दो तरह की कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, उनको एक्वायर करने का जो खर्चा होता है। अब उसके बाद कॉस्ट को हम ऐसे भी बाइफ्रिकेट करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की जो डिटेल है हम फर्दर भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कॉस्ट को ऐसे भी बांटते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब ये भी आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। जब हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात करते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो अदर, जो आपके आउटसाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनको जो आप पे करते हो उसको हम कहेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। औरों को पे करेंगे, ओनर के अलावा जो और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, जो ओनर के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, खुद के नहीं है। जैसे जैसे किसी को आपने हायर किया मैनेजर को, तो उसको सैलरी देंगे तो क्या हो जाएगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी। रॉ मटेरियल परचेज करेंगे वो भी क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि बाहर से आ रहा है। लेकिन अगर आप बिजनेस में सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं, जैसे मेरा घर है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होगी, दूसरे के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप यूज कर रहे हो और उनको पेमेंट कर रहे हो, तो हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होगी, मेरी खुद की, मैं खुद ही काम कर रहा हूं अपने बिजनेस, मतलब अपने बिजनेस में खुद काम कर रहा हूं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको जो मुझे पेमेंट। अब देखो चीज समझनी आपके इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या होती है। अब मैं अपने बिजनेस में काम कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं अपने बिजनेस में काम ना करता तो कहीं और काम करता, तो कहीं और काम करता तो मुझे मान लो 20,000 सैलरी मिलती, तो 20,000 क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। अपने बिजनेस में काम करने के लिए मुझे
ये 20,000 रुपीज फॉरगो करने पड़े, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट। मैंने बैंक से लोन लिया और उसे बिजनेस में लगाया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। उस पे जो इंटरेस्ट पे करूंगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, बैंक फ्री में तो देगा नहीं, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ चार्ज करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब मैंने अपना पैसा, मेरा अपना पैसा था, वो मैंने बिजनेस में लगा दिया। ठीक है, अब अपना पैसा बिजनेस में सारे ही लगाते हैं, लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, अगर वो 3 लाख रुपीज मैंने अपने बिजनेस 3 लाख रुपीज मैंने अपने बिजनेस में लगाए, और अगर ये बिजनेस में ना लगाता तो मैं कोई एफडी कराता, कोई आरडी कराता, कोई म्यूचुअल फंड खरीदता, चाहे बैंक के अपने सेविंग अकाउंट में डालता, तो अगर ऐसा करता तो मुझे उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता ना, 5%, 6%, 4%, कुछ भी 4% ले लेते हैं। तो पैसा मैंने 3 लाख लगा दिया अपने बिजनेस में खुद के, उसकी वजह से 3 लाख के ऊपर मुझे ये 4% नहीं मिलेगा। अगर मैं बैंक में पैसे रखता तो इतने पैसे मिलते मुझे। ठीक है, तो ये 4% क्या हो जाएगी आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। मतलब जब आप अपने ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अपने बिजनेस में यूज करते हैं, तो उस वजह से आपको कोई ना कोई इनकम फॉरगो करनी पड़ती है। लैंड है, किसी और को रेंट पे दे देते तो शायद 20,000 रुपया मिल जाता, लेकिन अपने बिजनेस में लगा दी तो 20,000 तो नहीं मिलेगा ना, तो 20,000 क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। आई बात समझ। फिर एक्सप्लिसिट कॉस्ट, नॉर्मल किसी और का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हो, उसके बदले उसे, जैसे लैंड यूज कर रहे हो तो रेंट दे रहे हो, लेबर यूज कर रहे हो तो वेजेस दे रहे हो, तो दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बैंक से लोन लिया, दोस्त से लोन लिया, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ पे कर रहे हो, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अपने ही पैसे अगर बिजनेस में लगाए तो उसकी वजह से, वो 3 लाख लगाने की वजह से आपको जो है एफडी का जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिला, या आरडी का इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिला, तो वो इंटरेस्ट क्या है आपका, 4% क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर है। अब आपको समझना है, जब हम अकाउंटिंग में कॉस्ट निकालते हैं, जब हम अकाउंट में खर्च, अकाउंट्स कैलकुलेट करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, किसी भी कंपनी का देखते हैं उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अकाउंटिंग सेंस में, अकाउंट्स के सेंस में, तो सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेते हैं, सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेते हैं। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स करते हैं तो इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, यही होती है कि अगर ये 3 लाख मैंने यहां नहीं लगाया, क्यों बिजनेस में लगाया, तो ये 4% नहीं मिला। मैं खुद अपने बिजनेस में काम कर रहा हूं तो मेरे को 20,000 सैलरी जो है वो फॉरगो करनी पड़ रही है। ठीक है, तो क्यों, तो अगर मुझे अपने बिजनेस में ये चीजें लगा रही हैं तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 20,000 और ये 4% जो मुझे छोड़ना पड़ेगा, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब अगर मैं यहां अपने बिजनेस में काम ना कर रहा होता तो सैलरी, मेरा सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या था, ये 20,000 सैलरी ले लेता किसी कंपनी में। तो यहां काम करने के लिए 20,000 छोड़ना पड़ रहा है, तो क्या है वो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसी को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है, जब हम इकोनॉमिक्स करते हैं तो हम इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट करके प्रॉफिट निकालते हैं। अकाउंटिंग करते हैं तो सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट देखते हैं। इकोनॉमिक्स में देखते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट अगर निकालनी है तो इम्प्लिसिट भी देखनी है, एक्सप्लिसिट भी देखनी है, दोनों देखनी है। इसके बेसिस पे भी आपको कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, एग्जांपल हम बाद में करेंगे।